ये हमारा नया प्रोजेक्ट है LJ72। दिस विल बी ए रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। इसमें जो ऑयल ड्रेन कैप के आसपास बता रहा है ऑयल लीक, ये क्लियर इंडिकेशन होती है ऑफ ए टेरिबल बैक कंप्रेशन वाला इंजन। पीछे से ग्राउंड इसका छोड़ रहा है, हम भी बना देते हैं। और अभी ये कोई 2-2.5 घंटे हो गए गाड़ी को ऑफ हुए हुए लास्ट, अभी भी ये माशाल्लाह स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो फिर टेस्ट ड्राइव नंबर 2 LJ72। आजा आजा अंदर आना भाई। तो है भाइयों टेस्ट ड्राइव नंबर 2 LJ72 पे। याद रखना मास को भी पिक करना है। आगे खड़ा हुआ है मास। LJ72 TP सेंसर फॉल्ट आया था वर्कशॉप में। थिनर लगा हुआ है सारी जगह। ये TP सेंसर में फॉल्ट आया था। फॉल्ट आया क्यों था ये कॉज हमारे भी समझ में नहीं आया है। अभी तो हमने एक दूसरा TP सेंसर रिप्लेसमेंट मंगाया है। साइंस ऑथराइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने डायग्नोसिस के नाते। अब इसको लेके जाके देखते हैं। बड़ा लोड इंजन पे, लेकिन नो बिग डील, हमें तो बिल्कुल फिट है। ये अभी थोड़ा सा वार्म अप हो के समझ में आएगा कि गाड़ी चल कैसी रही है। असल हमारा कंसर्न ये जो इसके ऊपर हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि हम इंजन हेल्थ चेक कर सके। और मेनली क्योंकि ये ट्रांसमिशन हमने कपल नहीं किया, ये ये 3L का ट्रांसमिशन लगा हुआ है इसके अंदर। LJ72 जो थी इसमें 2.8 लीटर इंजन आता था बाय मैन्युफैक्चरर, जो 3L होता है। मास भाई को उठा लें। शिफ्टिंग तो हाल है इसकी। जेंटल इसलिए हूँ अभी क्योंकि मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट 50 किलोमीटर कर ले इंजन। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये रीबिल्ट में डला हुआ क्या है माल। अपने इंजन जब रीबिल्ड करते हैं तो हम ट्रायल पे उसको अच्छी तरह कि हम सिर्फ जापानीज पिस्टन यूज करते हैं। जापानीज पिस्टन में जो फोर्ज हुआ होता है, उसका जो फोर्जिंग हुई हुई होती है वो बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की हुई हुई होती है, जिसकी वजह से बड़ा हम रिलाई करते हैं उस पर। और उसको ये जो रनिंग का मसला होता है ना, ये क्या होता है कि नया कंपोनेंट होता है, वो गर्म होता है और वो गर्म होके शेप अपना चेंज कर रहा होता है। चेंज से मतलब एक्सपैंड और कूल कर रहा होता है। तो सर्टन फोर्जिंग एलिमेंट ऐसा है जो कि मुमकिन ही होता है गाड़ी पे लगने के बाद। सर्टन इंजन वेल्व्स इस तरह की चीजें, बट पिस्टन कोर आइटम है। स्पेशली अगर ताइवानीज या चाइनीज पिस्टन किए हुए यूज, तो दे टेंड टू एक्सपैंड लॉट गर्म होने पे। और अगर उनके इस प्रोसेस में उनके साथ उनका साइड स्ट्रोक लग जाए या कुछ लग जाए तो दैट्स अ कंप्लीट फेलियर उसी वक्त। ये होता है इंजन को रमा करने का कॉन्सेप्ट। नेचुरली जापानीज को भी हम चाहते होते हैं तो वो भी इसी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को एक बार हीट और कूल होने पे फेस करें। लेकिन हम टेस्ट एंड ट्रायल पे इंस्टेंट इंटेग्रिटी टेस्ट पे कूलर इंजन कंडीशन में, मतलब डायरेक्टली फुली वार्म्ड अप ना हुआ वो, हम इंस्टेंट एक बार ट्रायल मार लेते हैं उस पर। तो ये पता चल जाता है भाई क्या सीन है, क्या हेल्थ कंडीशन है। एक और चीज जो हम करते हैं अपने इंजन ओवरऑल पे, वो जरूरी करते हैं, वो होता है जब हेड और ब्लॉक अलग अलग हुआ हो तो उसको एसिड वॉश जरूर करवाते हैं। एसिड वॉश इसलिए करवाते हैं कि जितना रस्ट का जो एलिमेंट हो वो सारा जो है खत्म हो जाए, ताकि हम 100% अच्छे मेयारी रेडिएटर फ्लूइड को यूज कर सके और हमें ये फिक्र ना हो कि वो कहीं से भी क्लीनिंग करके वहां से लीक डेवलप कर लेगा।
ये एक और मेजर फैक्टर है। अब जैसे मैं आपको बताऊं 1 kg साइज का जो इंजन है, इसके सिर्फ जो एसिड वॉश के पैसे हैं वो कोई समझे 8-1 हज़ार रुपए के करीब है। प्रॉब्ली कभी कभी 10,000 भी होता है अगर इंजन बहुत डाउन हो और उसे ज़्यादा देर डिप करके रखना हो। साइज बड़ा है इंजन का तो अकॉर्डिंगली पैसे बढ़ते हैं। अगर इवन इफ इट्स छोटा इंजन, 4 सिलेंडर ही छोटा इंजन, तब भी 6-7 हज़ार रुपए तो सिर्फ उसके ऊपर कंज्यूम होते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि हमारे लोग सस्ता, हमारे पास मार्केट में ना सस्ते की डेफिनेशन में काम की नौयत कम हो जाती है। सस्ते की आप ये तो रूल आउट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है मैं जिससे करवाता हूँ या और जो लोग हैं जो एसिड वॉश करते हैं वो मेरे इर्द गिर्द महंगे हो, आपको कहीं से सस्ता मिल सकता हो, लेकिन एसिड वॉश होना इज पार्ट एंड पार्सल, दैट्स अ प्रोसीजर जो फॉलो होना है इंजन ओवरऑल में। अगर वो नहीं हो रहा तो आपका इंजन एडिक्वेटली क्लीन ही नहीं हुआ रीबिल्ड के लिए। पुराने कार्बन के साथ नई सीलें डाल दें, जितनी भी अच्छी डाल दें, वो तो कपूत होनी है। खैर बहुत स्लो चलेगी गाड़ी, मैं थक जाऊंगा बोलते बोलते। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा। यार ये वाला शीशा ऊपर कर दे। तो भाइयों LJ 72, अच्छा अभी थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ेंगे गाड़ियाँ, थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ेंगे, 30 सेकंड 1 मिनट बाद बंद कर देंगे। अच्छा तो बॉयज, बाकी प्रोजेक्ट की तो अपडेट हुई। न्यू प्रोजेक्ट ऑन द लाइन, LJ 72 दिस टाइम। ये दिस व्हीकल बिलोंग्स टू अली भाई। एक और पैटर्न हमारे जिन्होंने ट्रस्ट किया, वी कैन डू इट, and trusting that nobody does Land Cruisers better than us. Alhamdulillah, alhamdulillah. अभी इनकी बेसिक डिसमेंटलिंग शुरू है। सबसे पहले बेसिक जो डिसमेंटलिंग आइटम्स हैं वो हो रहे हैं। ये वही गाड़ी जिसका इंजन ओवरऑल हुआ था, बट ये इंजन हमारे पास से ओवरऑल नहीं हुआ था, तो इसलिए इस पर डिले आ गया था, विच वॉज अनफोर्सीन। चलो अभी और मज़ीद डिटेल्ड शॉट्स दिखाता हूँ। नीचे उधर वायरिंग का भी तो जंजाल है। फर्स्ट टैंक का एक बोल्ट मेरे ख्याल है उसके ऊपर लगा है फेंडर पे उस्ताद। लास्ट दो बेटा। नहीं, फर्स्ट टैंक तो खुला हुआ उस्ताद, नीचे से आज़ाद है। फर्स्ट टैंक अलग पड़ा हुआ है।
वायरिंग का क्या हाल हुआ? 5 लाख वायरिंग रही है, छिली पड़ी है तारे में। हमें ओवर टाइम यही तो एक्सेसरीज वाले जो इंस्टॉलेशन होती हैं उसका यही तो मसला होता है। अभी इस गाड़ी की एज वॉट ये 92 है। और भी बोल्ड है। 2 12 टाँके लगे हुए हैं अंदर। 22 31 साल में उस्ताद कितनी जुगाड़ी हुई होंगी यार। मारा का पाना लेके आओ। फेंडर के ऊपर टाँके हैं। नीचे की तरफ टाँके अभी काटते हैं तो फिर सारा फायरबॉल जो है ये देखें सब साइडों से रस्ट खाया हुआ है। ये रस्ट ही रस्ट है, ये अंदर से भी गया हुआ है, सारा जा रहा है। देखिए क्रैक आ गया इसमें, इस जगह पे क्रैक आ गया। बाकी उतरती है तो मज़ीद आगे देखते हैं। SJ72 बॉडी पूरी खुल चुकी है। इंजन तो उतर गया। इंजन इज गॉन, ट्रांसमिशन इज आउट, ब्लड ऑन द फ्लोर, कार इज ब्लीडिंग। हाथ बॉडी माउंट खुल गए सारे। देखो ये कितनी अच्छी गाड़ी सामने आई थी, लेकिन इसके ऊपर भी देखो कितना रफ अंदर है, ये पूरा लज गया हुआ। इसके लिए कोर जगहों पे बड़ा सारा जंग है। इसका ये अभी तो वॉश होगा तो फिर समझ आएगी कि सीन कैसा है और क्या है। ये एंड भी इस पर रिप जो है, फायरवॉल का रिप जितना अच्छा हमने सोचा था कि बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, उतना अच्छा काम मिला नहीं। स्क्रैप करेंगे तो फिर सामने आएगा। 2 पिलर्स भी थोड़े गए में। ये फायरवॉल ज़रा डिफ़िकल्ट रिपेयर का आइटम होता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि ये मैन आवर्स में टाइम बहुत कंज्यूम करता है। मटेरियल इंटेंसिव नहीं होता, लेबर इंटेंसिव बहुत होता है ये टेक्निकली, इसलिए ज़रा जान जाती है इसको देख के। बट नथिंग सिग्निफिकेंट, फर्स्ट क्लास है। अब अभी ये हमने शील्ड नहीं डिस्मेंट करे, शील्ड हम बाद में जब बॉडी ऑफ कर लेंगे तब हम उतार लेंगे। अभी हमने बस फ्रेम रेडी कर लिया, इंजन आउट हो गया। नाउ द बॉडी इज़ रेडी टू बी लिफ्टेड। अब हम लाइंस वाइंस जैसे ये जो सारी लाइंस लगी हैं सामने, अब हम इसको खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ये हम खोल लें, बॉडी आज़ाद हो जाए, रेडी टू लिफ्ट जैसी, तो फिर बस लिफ्ट करेंगे।